ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वह सब होता जा रहा है जो तुम चाहते हो। लोगों की असलियत सच्चाई सामने आ रही है। जो अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा धारण किए हुए थे, उनकी पोल खुलती जा रही है कि वह कैसे हैं और वह किस हद तक जा सकते हैं दूसरे आदमी को नीचे गिराने के लिए। किसी के दुख में कैसे कोई उपहास लेकर सुख का अनुभव कर सकता है। ऐसे कपटी लोगों को तुमने आसपास अपने देखा है। जो दुखी भी होते हैं तो तुम उनके लिए दया ही प्रकट करते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें मैंने दया से युक्त बनाया है। तुम्हें मैंने अपने विशेष गुण प्रदान किए हैं। किसी के भी दुख को देखकर दुखी हो जाना, चाहे वह कितनी भी दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों ना हो, तुम हर प्रयास करते हो कि तुम उसे सुख में लाने के लिए जो तुमसे संभव हो सके उतना यत्न कर सको। तो मेरे बच्चे, यह गुण मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे अंदर जो दया, सेवा भाव, करुणा, दूसरों को देने की इच्छा, क्षमा भाव, इन सब गुणों से मैंने तुम्हें युक्त बनाया है। और यह गुण तुम्हें मैंने अपने कार्यों का माध्यम बनाने के लिए दिए हैं, ताकि तुम सेवा भाव के मार्ग पर चलते हुए ऐसे लोगों को सुख पहुंचाओ जो दुखी हैं, कष्ट में हैं और सच्चे अर्थों में असहाय हैं, निर्बल हैं और सच्चे दिल के हैं। ऐसे लोगों को जो भोले हैं, अच्छी ऊर्जा वाले हैं, उन लोगों को तुम अपने अनुभवों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वह सुख पहुंचा सको कि तुम उनके दुखों को किसी हद तक कम कर सको और उन्हें उनके जीवन में आशा का मार्ग दिखा सको। मेरे बच्चे, दुखी ना होना। आज जो परिस्थितियां हैं वह भी तुम्हारे विश्वास के कारण परिवर्तित हो जाएंगी। सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है और यह भी तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे जीवन में जो तुम्हारी लीला चल रही है वह किसी कारणवश ही है। हर चीज के पीछे एक ना एक कारण छुपा रहता है और तुम यह सच्चाई जान जाओगे। ऐसे लोग जो तुम्हें गिराने का प्रयत्न करते थे, तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे, उनकी सच्चाई सभी के सामने आने लगी है। और तुम्हारे आसपास जो लोग थे जो तुम्हें बुरा समझते थे, वह भी तुम्हारे सच को जानने लगे हैं कि तुम कैसे हो। तुम्हारे हृदय में कितनी दया, कितनी करुणा, कितना क्षमा भाव है और तुम किसी की भी गलतियों को हृदय से नहीं लगाते। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर वह भी तुम्हारा गुणगान ही करेंगे मेरे बच्चे। लेकिन तुम सबको क्षमा करते जाओ। तुम इतने ज्ञानी बन चुके हो कि किसी न किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही यह तुमसे मिले हैं और इनसे तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाए वही सबसे बेहतर है। इसलिए तुम उनके नकारात्मक कर्मों की ओर भी न देखकर, उनके प्रति कोई शत्रु भाव भी न रखकर उनको हृदय से क्षमा कर देते हो और मुझसे प्रार्थना करते हो कि बाबा इनको भी सद्बुद्धि देना, इनको भी सत्य मार्ग पर लाना, ताकि यह भी ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ सकें और अपने जीवन का लक्ष्य पा सकें और अपने मानव जीवन के अवसर को यूं ही न व्यर्थ गवा दें। तो मेरे बच्चे, यह ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुमने जितना ज्ञान पाया और तुम जिस हद तक मुझसे जुड़े हो, क्या वह सहज ही तुम सुलभ हो पाया तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं है। बहुत जन्मों के कारण, बहुत अनुभवों के कारण, बहुत गलतियों के बाद जब तुमने दुख सहे, कष्ट भोगे और तुमने ईश्वर को पुकारा है और तुम सच्चे जानने के लिए उत्सुक हुए हो, तब मैंने अपना सहारा दिया, तब तुम मेरी कृपा पात्र बने हो। ये हर किसी के लिए संभव नहीं होता। तुम परम सौभाग्यशाली हो जो बहुत जन्मों के अनुभवों के बाद तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा और पिछले किसी जन्म में जब मैंने तुम्हें अपना शिष्य चुना, तब मैंने ठान लिया कि तुम भोले हृदय के, निष्पाप, सत्य मार्ग पर चलने वाले अच्छे व्यक्ति हो। जो अज्ञानवश कुछ भूल कर बैठे हो तो मैं तुम्हें उन सभी कर्मों से मुक्त कराकर भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे ले जाऊंगा। तो मेरे बच्चे, यह जो कृपा मेरी तुम पर हुई है वह हर किसी के लिए सुलभ नहीं। यह एक जन्म का फल नहीं है, कई जन्मों के जुड़ाव का परिणाम है। इसलिए अच्छा है कि तुम सबके लिए अच्छा मांगते हो, सबके लिए खुशियां बांटते हो, सबको क्षमा करते हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो मेरी कृपा है वैसे हर किसी के लिए हो पाए यह संभव नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, उनको उनके कर्मों पर रहने दो। तुम उनके लिए
सद्भाव ही रखो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने मार्ग पर चलो, किसी के कर्मों की ओर ध्यान ना दो। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर्म क्यों ना करे, उसे क्षमा कर दो और तुम अपने कर्मों को सकारात्मक ही रखना, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। इसलिए मेरे बच्चे, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। सब कांटे, सब विघ्न दूर होते चले जाएंगे। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह ऐसी है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि जिसको लेकर दो लोग भी अचंभित हो जाएंगे और तुम्हारी वाह वाह करने लगेंगे। लेकिन तुम इतने ज्ञानी बन जाओगे कि तुम्हें किसी की प्रशंसा, निंदा, कोई भी भाव प्रदान नहीं करेगी। तुम मेरी ऊर्जा में मन लगाओगे, तुम भक्ति मार्ग को चुनोगे और आध्यात्मिक मार्ग पर अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करोगे। इसलिए प्रसन्न रहो, सुखी रहो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा बरसने ही वाली है, उसका खुले हृदय से स्वागत करो। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।